हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा सिंप्लेक्स मेथड। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यूजिंग सिंप्लेक्स algorithm solve the problem, maximize z equals to 2x1 plus 5x2 plus 7x3 subject to 3x1 plus 2x2 plus 4x3 is less than equals to 100. x1 plus 4x2 plus 2x3 is less than equals to 100. x1 plus x2 plus 3x3 is less than equals to 100. x1 x2 x3 तीनों के तीनों ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है। कौन सी मेथड लगा के? सिंप्लेक्स मेथड लगा के। तो सबसे पहली चीज आप क्या करते हैं, आप देखते कि क्वेश्चन का होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए। है ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन का, हाँ पहला स्टेप क्लियर है। सेकंड, इसमें जो राइट हैंड साइड में बी आई की वैल्यू रहती है हमेशा कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, वो भी है यहाँ पे। अब आप क्या देखते हैं, यहाँ पे कितनी इक्वेशन दी हुई है हमको? 3 इक्वेशन दी हुई है, तीनों की तीनों लेस देन इक्वल टू। तो अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, लेस देन मतलब 1 छोटा है 2 से, मेरे को इक्वल बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे ऐड 1 करूंगा। यानी मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर ये दोनों वैल्यू को इक्वल बनाना तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कोई ना कोई वैल्यू क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम कौन सा वेरिएबल बोलते हैं? स्लैक वेरिएबल। कितनी इक्वेशन है? 3। तो कितने स्लैक वेरिएबल लेना पड़ेगा हमको? 3। यहाँ पे x3 तक ऑलरेडी बुक है, तो आप कौन से लेंगे? x4 x5 एंड x6। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? टू कन्वर्ट constraints into equations या तो equalities, introduce slack variables। कौन कौन से स्लैक वेरिएबल लेंगे हम लोग? x4 x5 एंड x6। we get linear programming problem as, किस तरीके से? अभी तक क्या था आपका क्वेश्चन? मैक्सिमाइज z। तो अब आ गया मैक्सिमाइज z इक्वल टू, ऑलरेडी क्या वेरिएबल थे? 2x1 5x2 प्लस 7x3। आपको याद होगा हम जो भी स्लैक वेरिएबल डालते हैं उनकी कॉस्ट कितनी होती है? 0। तो आप लिखेंगे 0 x4 प्लस 0 x5 प्लस 0 x6 आएगा। सब्जेक्ट टू, अब इक्वेशंस में चेंज करेंगे। क्या थी इक्वेशन? 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 इज लेस देन इक्वल टू 100 थी। मेरे को लेस देन इक्वल नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए इक्वल टू 100। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या ऐड कर दिया? x4 ऐड कर दिया। दूसरी इक्वेशन क्या है? x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3, ये था लेस देन इक्वल्स टू 100। मेरे को चाहिए था यहाँ पे इक्वल्स टू 100, तो मेरे को इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने ऐड कर दिया x5। सिमिलरली लास्ट इक्वेशन क्या थी? x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 100। मेरे को इसको बनाना था इक्वल्स टू 100। तो मैंने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड में एक वैल्यू को ऐड कर दिया। अब आपको एक चीज मालूम होगा, जितने भी वेरिएबल्स आप डाल रहे हो हर एक इक्वेशन में दिखना चाहिए।
यहाँ पे आपको x1 दिख रहा है, x2 दिख रहा है, x3 दिख रहा है, x4 दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? x5 और x6, तो लिख दो 0x5 प्लस 0x6। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0x4 प्लस 0x6। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0x4 प्लस 0x5। जहां पे आपको याद है स्लैक वेरिएबल कैसे रहते हैं? स्लैक वेरिएबल शुड नेवर बी नेगेटिव, है ना? कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड करूंगे, मैं 99 में 1 ऐड करूंगा तो 100 बनेगा ना, यानी मेरे को कौन सी वैल्यू ऐड करना पड़ता है यहाँ पे? पॉजिटिव वैल्यू। याद रखना स्लैक वेरिएबल कैसे रहते हैं? पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे वेयर x1 x2 x3 x4 x5 x6 सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको ये डेटा यूज करके क्या बनाना है? इनका टेबल बनाना है। लेकिन वो टेबल बनाने के लिए हमको एक और वैल्यू लगती है। क्या लगती है? इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लगता है। वो कैसे निकालते हैं हम लोग? आप करते वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, तो आप देंगे पुट क्या कौन कौन सी वैल्यू? x1 x2 x3 तीनों को क्या लेना है? 0। तो आप देंगे पुट x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0। वी गेट जो स्लैक वेरिएबल है x4 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 100। x5 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 100। x6 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 100, विच इज इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। याद रखेंगे ये क्या होगा आपका? इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, क्योंकि आपने x1 x2 x3 को 0 लिया, तो ये पूरी वैल्यू तीनों केस में कितनी हो गई? 0। तो देखो ये दोनों तो ऑलरेडी 0 से मल्टीप्लाई करे, तो क्या बचा? x4 बचा 100, ये भी 0 से मल्टीप्लीकेशन में, ये भी 0 से, तो x5 हो गया 100, ये भी 0 से मल्टीप्लीकेशन में, तो ये x6 हो गया 100। तो ये हो गया हमारे लिए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो उम्मीद है यहां तक की चीजें सबको याद होगी। फिर आपको मैंने क्या बताया था? आपको क्या याद रखना है? टेबल याद रखना है। टेबल क्या बताया था? कॉस्ट ऑफ वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है, अभी उसकी वैल्यू क्या है, इसके ऊपर आता है सीजे आता है। फिर उसके बाद आप जितने वेरिएबल है पूरे लिखते हैं, x1 x2 x3 x4 x5 x6। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? मिनिमम रेशियो लिखते हैं। बताइए कॉस्ट कितना दिया हुआ है? x1 का कॉस्ट 2, x2 का कॉस्ट 5, x3 का कॉस्ट 7, x4 x5 x6 का कॉस्ट क्या रहेगा? 0। इनिशियली आपके जो वेरिएबल आते हैं हमेशा, आपने किन की वैल्यू निकाले? अभी x4 x5 x6 की 100 वैल्यू निकाले, तो हो गया मेरे वेरिएबल x4 x5 x6। इनकी वैल्यू मैंने कितनी निकाला? 100। x4 भी 100 निकाला, x5 भी 100 निकाला, x6 भी 100 निकाला, लेकिन इनका कॉस्ट कितना है? 0। तो कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल कितना है? 0 है। अब सेम चीज यहाँ पे पूरी x की रो देखो क्या है? 3 1 1, तो x के सामने लिखो 3 1 1। x2 की देखो 2 4 1, x3 की देखो 4 2 3, x4 1 0 0, उसके बाद 0 1 0, उसके बाद 0 0 1। तो इतना टेबल बनाना सबको आना चाहिए। ये टेबल तो अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए था, पता नहीं आपको हुआ कि नहीं हुआ, उम्मीद कर रहा हूं लेकिन कि हो गया होगा। याद आया क्या करने वाले हम लोग? अब चलिए बताइए नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले तो हम निकालते हैं z की वैल्यू। z की वैल्यू क्या रहती? cb इंटू एक्सबी। तो देखो 0 इंटू 100 0, प्लस 0 इंटू 100 0, प्लस 0 इंटू 100 0। तो z की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 0 हो गई। फिर आप क्या निकालते? zj निकालते zj कैसे निकालेंगे? सेम मेथड, 0 आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 3 0, प्लस 0 इंटू 1 0, प्लस 0 इंटू 1 0। क्या है वैल्यू? 0, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होने वाली तीनों वैल्यू 0 है, तो सबका आंसर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। नेक्स्ट आप क्या निकालते? zj माइनस cj निकालते हैं।
देखो जेड जे माइनस सी जे कितना आता, 0 माइनस टू -2, 0 माइनस 5 -5। यह है जेड जे की वैल्यू नीचे वाली रो, यह सी जे की वैल्यू सबसे ऊपर वाली रो। तो 0 माइनस 5 -5, 0 माइनस 7 -7, 0 माइनस 0 0। अब आप क्या देखते हैं, मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट। क्या देखते हैं आप, मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट नेगेटिव कौन है, -7। तो ये आएगा आपके लिए इनकमिंग वेक्टर। तो अब कौन अंदर आने वाला है, x3। अगर कोई अंदर आ रहा है तो किसी न किसी को बाहर जाना पड़ेगा। हमारे पास सिर्फ 3 सीट है बैठने के लिए। अब अगर कोई नया इंसान आ रहा है तो पुराने में से किसी को उठ के जाना पड़ेगा। वो आप कैसे डिसाइड करेंगे, मिनिमम रेशियो निकाल के। मिनिमम रेशियो कैसे निकालते हैं, जो भी वेरिएबल की वैल्यू आई इसको आप डिवाइड कर देते इनकमिंग वेक्टर की वैल्यू से। इनकमिंग वेक्टर की वैल्यू क्या है, x3 है। अब देखते जाओ यहां पे क्या क्या वैल्यूज है, तो बताइए क्या मिलेगा। 100 डिवाइड होगा 3 से तो आ गया वैल्यू 100/3। 100 डिवाइड होगा 1 से तो आ गया 100। 100 डिवाइड होगा 1, सॉरी मैं इधर क्यों डिवाइड कर रहा हूं यार, x3 से डिवाइड करना है हमको, सॉरी यार, x3 इनकमिंग वेक्टर से डिवाइड करना। तो 100 डिवाइड होगा 4 से तो 100/4 कितना आ जाएगा, 25। 100 डिवाइड होगा 2 से तो कितना आ जाएगा, 50। 100 डिवाइड होगा 3 से तो आ जाएगा 100/3 आएगा। 100/3 33 पॉइंट कुछ तो भी आएगा। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन है, 25 सबसे छोटी है। तो यहां से आउटगोइंग वेक्टर निकलना चाहिए। ये किसकी सीट है, x4 की। तो x4 हो गया आपके लिए आउटगोइंग वेक्टर होगा। इनकमिंग कौन है, x3 इनकमिंग है। आउटगोइंग कहां से निकल रहा है, यहां से x4 निकल रहा है। मतलब कहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ये 4 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। जहां पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर का, वहां पे आपको क्या बनाना पड़ता है, 1 बनाना पड़ता है। कैसे, यहाँ पे 4 है तो डिवाइड बाय 4 करके करेंगे तो ये पूरी रो कैसे डिवाइड हो जाएंगी, 4 से। और फिर आपको नीचे क्या बनाना पड़ता है, उनके 0 बनाना पड़ता है। यानी आपको ये वाला फॉर्म लाना पड़ता है, या तो 1 0 0, या तो 0 1 0, या तो 0 0 1 का फॉर्म लाना पड़ता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए फिर बना लेते हैं। क्या था, कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल की वैल्यू cj x1 x2 x3 x4 x5 x6 मिनिमम रेशियो आएगा। वेरिएबल अभी x4 आउटगोइंग है, x4 चला गया, x4 की जगह इनकमिंग वेक्टर कौन है, x3। तब आ जाएगा x3 x5 x6, x3 x5 x6। बताइए क्या था कॉस्ट, 257000। तो 257000 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, x3 के लिए कॉस्ट कितना है, 7, x5 के लिए 0, x6 के लिए 0 आएगा। अब देखिए हमको यहां पे क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड बाय 4 कर दो। 100 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, 25। 3 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, 3/4। 2 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, 1/2। 4 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, 1। 1 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, 1/4। 0 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या रहता, ये 1 के नीचे के एलिमेंट को आपको बनाना है 0। किसको यूज करके, ये रो को यूज करके। तो हमारे पास कौन सी रो है, हमारे पास है 25, 3/4, 1/2, 1, 1/4, 0 0। इसको यूज करके आपको क्या करना है, नीचे वाली रो को बनाना है 0। क्या है नीचे वाली रो, ये है आपके पास नीचे वाली रो। बस यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा ना,
ऊपर साइड चला जाएंगे, लगा इस था मेरे को। चलिए, तो ये वाली रो को हमको 0 बनाना है, किसको यूज करके? हमारी ये वाली रो को यूज करके। अब देखो 4 के नीचे कौन सा एलिमेंट है? 2। तो मेरे को ये जो 2 है, ये 2 के जगह क्या बनाना है? 0। और 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे कौन है? 1 है। देखो है क्या? यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1 है, 1/4 है, 0 है, 0 है। अगर मेरे को यहाँ पे 0 बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने पूरी वैल्यू को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और क्या करना पड़ेगा? बस सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो देखो क्या मिलेगा? 10 - 25 2 जार 50। 10 में से 50 गया, कितना बचेगा? 50। यहाँ पे 2 2 जार 4, तो 3/2। 1 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 3/2। 2 1 जार 2, तो कितना आया? -1/2। यहाँ पे 2 2 कैंसल, 4 में से 1 गया, कितना आएगा? 3। यहाँ पे 2 - 2 1 जार 2, 2 में से 2 गया 0, आ गया 1 0। आ गया? कोई भी दिक्कत? यहाँ पे 2 2 जार 4, तो क्या है वैल्यू? -1/2। यहाँ पे 1 - 0, कितना आ गया? 1। 0 - 0 कितना आ गया? 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझे यहाँ तक सबको? कुछ भी हार्ड नहीं? चलिए, अब सेम चीज दूसरे रो के लिए। अब हमको ये वाले रो में भी बनाना है 0, मतलब ये जो 3 है, 3 की जगह क्या बनाना है हमको? 0 बनाना है। पूरा मैट्राइसेस वाला लॉजिक लग रहा है यहाँ पे? चलिए, ये वाली रो को आपको 3 बनाना है, तो मैं न्यू रो में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 1। तो मैं न्यू रो को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इससे। तो बताइए क्या मिलेगा? न्यू रो थी 25, 25 इंटू 3 कितना आएगा? 75। और क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, करना है। यहाँ पे क्या आएगा? न्यू रो में क्या था एलिमेंट? 3/4, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 9/4। सब्ट्रैक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंटू -3, तो हो जाएगा -3/2। 1 इंटू -3 हो जाएगा -3, -3 इंटू 1/4 हो जाएगा -3/4, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बताइए क्या मिलेगा? 100 में से 75 गया तो कितना बचेगा? 25। 1 में से 9/4 गया तो कितना बचेगा? 4 1 जार 4, तो आएगा -5/4 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ रहा है सबको? उसके बाद 1 - 3/2 कितना आएगा? -1/2। 3 में से 3 गया 0, 0 में से -3/4, -3/4, 0 - 0 0, 1 - 0 आ गई वाली वैल्यूज। मैं फिर से कहूंगा, यानी कैलकुलेशंस अगर आप कैलसी यूज करके करेंगे तो थोड़ा सा फास्ट होंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये टेबल बन गया हमारा। अब बताइए, आपने बना लिया 1 0 0 इनकमिंग वेक्टर आउटगोइंग वेक्टर वाला कंसेप्ट लगा लिया। अब फिर से क्या करेंगे? फिर से पूरे प्रोसीजर को फिर से रिपीट करेंगे। सबसे पहले आपका इक्वल निकालेंगे z की। फिर उसके बाद काय की निकालेंगे? zj माइनस cj की निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं z की वैल्यू क्या रहती है? cb इंटू xb। 7 इंटू 25, 7 5 जार 35, 7 2 जार 14, 14 प्लस 3 कितना आएगा? 70, कितना आएगा? 175 आएगा, क्योंकि ये बाकी दोनों तो 0 से मल्टीप्लाई होते, क्या आएगा आंसर? 0। उसके बाद काय की वैल्यू निकालते हैं अपन? zj की। zj कैसे निकालते? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके। 7 इंटू 3 क्या आएगा? 21/4।
आएगा, बाकी पूरे तो जीरो से मल्टीप्लाई होते हैं, पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है आंसर क्या आएगा जीरो। तो 7 इंटू 1/2 7/2, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 1/4 7/4 0 0। नेक्स्ट काय का बनता zj माइनस सी जे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 21/4 माइनस 2 4 2 8 8 को सब्ट्रैक्ट करो इससे तो कितना आएगा 13/4 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? दूसरा zj माइनस सी जे यानी 7/2 माइनस 5 5 2 10, 7 में से 10 गया तो -3/, सेम चीज 7 माइनस 7 कितना आ जाएगा 0, 7/4 माइनस 0 आ जाएगा 7/4, 0 माइनस 0 0। फिर से आप क्या देखते हैं मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट, कौन सा है मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट -3/2, तो ये हो गया आपके लिए इनकमिंग वेक्टर। इनकमिंग वेक्टर कौन सा हो गया x2। अब अगर x2 आ रहा है तो किसी न किसी को बाहर जाना पड़ेगा, कैसे डिसाइड करेंगे मिनिमम रेशियो से, जो भी वेरिएबल की वैल्यू है एक्स बी इसको डिवाइड कर दो आपके इनकमिंग वेक्टर से जो है x2, और देखो सबसे मिनिमम रेशियो किसका आता है, तो बता 25 डिवाइड बाय 1/2 कितना हो जाएगा 50 होगा। 25 को डिवाइड करेंगे 1/2 से तो 2 कहां पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहां पे जाएगा न्यूमरेटर में, कितना हो गया 50 हुआ। 50 डिवाइड बाय 3 आएगा, और सेम चीज यहाँ पे 25 डिवाइड बाय -1/2, नेगेटिव वैल्यू आ गई तो आप सिर्फ लिख दो नेगेटिव, लिख देंगे। याद रखना है मिनिमम रेशियो कौन सा देखना पड़ता है पॉजिटिव, जहां पे भी नेगेटिव है वहां पे क्या लिख देना नेगेटिव, ठीक है, तो आप उसको कंसिडर नहीं करते। अब आप बताओ इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 50/3, ये मिनिमम हो गया, तो अब ये जाएगा आउटगोइंग, कौन सा वाला है ये आउटगोइंग के लिए x5 है, तो x5 को ले लो आउटगोइंग वेक्टर। इनकमिंग x2 आ रहा था, आउटगोइंग x5 था, कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं लोग 3 पे इंटरसेक्ट हो रहे, तब आपको 3 को क्या बनाना पड़ेगा 1 बनाना पड़ेगा, फिर से सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा हमको। क्या रहता कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल, कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल x1 x2 x3 x4 x5 x6 मिनिमम रेशियो, फिर उसके बाद पहले से कौन सा वेरिएबल था x3, कौन बाहर निकला x5 बाहर निकला, x5 के जगह कौन इनकमिंग आया x2 आया, तो x5 के जगह आ गया x2, अभी भी कौन बचा हुआ है x6 बचा हुआ है, क्या है कॉस्ट 257000, 257000 आ गया। कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल x3 कितना है 7, कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल x2 कितना है 5, कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल x6 कितना है 0 आएगा। अब हमको निकालना है एक एक वैल्यू, कहां पे चेंज आ रहा है हमारा सेकेंड रो में, x5 की जगह आ गया x2, क्या करना है यहाँ पे 3 है, 3 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, तो 50 भी डिवाइड हो गया 3 से, तो वैल्यू आ गई 50/3, -1/2 डिवाइड हो गया 3 से, तो वैल्यू होगी -1/6 आएगा ना, क्योंकि डिवीजन में 3 गया, डिवीजन में ऑलरेडी 2 था, तो 3 2 6 हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 1, 0 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 0, -1/2 डिवाइड बाय 3 समझ रहा है ना, -1/2 डिवाइड बाय 3, 2 कहां पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहां पे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 3 2 6 आएगा, 1 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा 1/3, 0 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपको ये रो को यूज करना है और ऊपर के एलिमेंट्स को क्या बनाना है आपको 0 बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो चलिए
ये हमारे पास न्यू है। इसको यूज करके हमको हमारी ओल्ड रो को क्या बनाना है, जीरो। तो सबसे पहला जीरो किसके जगह लाना है मेरे को, 1/2 के जगह जीरो लाना है। बताइए यहाँ पे आपने क्या बनाया, 1 बनाया बनाया। अब ये 1 यहाँ पे 1/2। अगर मेरे को जीरो लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1/2 से, क्योंकि -1/2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -1/2। तो 1/2 1/2 हो जाएगा कैंसिल, पूरी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 50 इंटू -1/2 कितना आएगा, -2 के टेबल में 25 जाता है, 25/3 आएगा, समझा ना। 50/3 मल्टीप्लाई होगा -1/2 से, 2 इंटू 25 तो आ गया -25/3 आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1/6 2 12 हो जाएगा। 1 इंटू -1/2 -1/2, 0 इंटू -1/2 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1/6 2 12 प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 1 1 3 2 6, 0 इंटू 1/2 0 आ जाएगा। अब इनको करो ऐड और लिख दो, 25 में से 25/3 गया तो कितना आएगा, 25/3 तो हो जाएगा 75, तो 50/3 आएगा। यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं, यहाँ पे 1/12, यहाँ पे 3/4, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते, तो 3 3 9/3 4 12 प्लस 1/12, तो क्या आएंगी वैल्यू 10/12। दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 5 10 2 6 12। उम्मीद है आप लोग कैलकुलेटर से कर रहे होंगे, तो आपको इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद इसको भी निपटा लिया आपने, +1/2 -1/2 हो गया 0 होगा, 1 + 0 1, 1/4 प्लस 1/12, तो इसको फिर हम फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3/4 3 12 प्लस 1/12, तो हो जाएगा 4/12, 4 3 12 तो आ जाएगा 1/3 आएगा। उसके बाद 0 - 1/6 -1/6, 0 - 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, कोई डाउट नहीं। चलिए फिर एक और रो पे 0 बनाना है हमको, कौन सी वाली रो पे, अब जहां पे 1 - 1/2 था इसके जगह पे 0 बनाना है। बताइए कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो बस इनको काय से मल्टीप्लाई कर देना है, 1/2 से, तो दोनों हो जाएंगे कैंसर। फिर से यहाँ पे 50/3 इंटू 1/2 कितना आएगा, 25/3 आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1/6 2 12, 1/2 इंटू 1 1/2, 0 इंटू 1/2 0, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1/12, 1 इंटू 1 1 3 2 6 0। बस अब कर दो इनको ऐड, 25 प्लस 25/3, 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 75, 75 प्लस 25 हो जाएगा 100, तो आगे वैल्यू 100/3 आई। यहाँ पे -5/4 माइनस, अब यहाँ पे 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे पहली वैल्यू को तो दोनों का बेस सेम बन जाएगा, 3 5 15 अपॉन 3 4 12, इसके भी डिवीजन में तो 12 तो आ जाएगा -1, तो आ गया -16/12। दोनों के दोनों 4 के टेबल में आते, 4 4 16 4 3 12 आएगा, कोई भी दिक्कत। +1/2 -1/2 कैंसिल, तो क्या आ गई वैल्यू यहाँ पे 0, 0 + 0 0, फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे काय से, 3 से करेंगे तो आ जाएगा, तो आएगा -9/4 3 12 -1/12, तो आ जाएगा -10/12। दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो आ जाएगा -5/6, 0 + 1/6 कितना आ जाएगा, 1/6, 1 + 0 कितना आ जाएगा 1, तो ये बन गया हमारा टेबल, बन गया।
किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? चलिए बताइए अब क्या करेंगे आप? फिर से निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू को। बताइए सबसे पहले काय की वैल्यू निकालते हैं? जेड की। जेड क्या रहता? सी बी इंटू एक्स बी। यहाँ पे आएगा 7 × 50/3 प्लस 5 × 50/3, तो 7 + 5 कितना हो जाएगा? 12 × 50/3 आएगा 3 4 12, तो 4 × 5 4 5 20, तो आगे वैल्यू 200। ये अभी हमारी करंट z की वैल्यू। फिर क्या निकालेंगे? zj। zj कैसे निकालते? करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके, तो 7 × 5/6 माइनस 5 × 1/6, 7 5 35/6 प्लस इंटू माइनस माइनस 5/6 प्लस 0 × 4/3 0 हो जाएगा, तो यह आया आपके पास 30/6 6 5 30, तो आगे वैल्यू आ गई। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उसके बाद x3 इंटू सॉरी 7 × 0 0, 5 × 1 5, उसके बाद 7 × 1 7, बाकी पूरा मल्टीप्लाई हुआ 0 से, 7/3 माइनस 5/6 प्लस 0 × 5/6 0, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, करेंगे तो 7 2 14, तो 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 9/6, 9/6 मतलब 3/2 आएगा, माइनस 7/6 प्लस 5/3, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 10/6 माइनस 7/6, तो आएगा 3/6, 3/6 होता है 1/2, ये आ गया जी, आ गया। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? zj माइनस cj निकालेंगे। फिर से zj है 5, cj है 2, 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3, 5 - 5 0, 7 - 7 0, 3/2 1/2 0। हम हमेशा क्या देखते हैं? मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे एक भी वैल्यू नेगेटिव आई क्या? नहीं, तो एज ऑल zj माइनस cj आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर ये क्या हो गया आपके लिए? ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज, क्या आएगा? यहाँ पे x1 है क्या? नहीं है, तो x1 आ गया 0, x2 है क्या? है, तो आ गया x2 की, x2 की वैल्यू कितनी आई? 50/3, एंड x3 है क्या? है, कितना है? 50/3, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कितना आया? 200। आगे आप ऐसा लिख सकते हैं, तो लिख सकते देयरफॉर z इज maximum, therefore z has maximum value, therefore z has maximum value कितनी आई? 208। अब यहाँ पे x6 क्या है? x6 है आपका स्लैक वेरिएबल। ये ओरिजिनल क्वेश्चन में था क्या? नहीं, तो इसकी वैल्यू मैटर करती क्या? नहीं, क्योंकि इसका कॉस्ट कितना है? 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होता है, आंसर क्या आने वाला? 0। यहाँ पे x1 दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा, तो x1 की वैल्यू आ गई 0। x2 दिख रहा क्या? दिख रहा, तो आगे x2 की वैल्यू कितनी आई? 50/3, एंड x3 दिख रहा क्या? दिख रहा, कितनी है वैल्यू? 50/3, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब मैंने आपको बताया था कि कई बार इसमें क्वेश्चन मिनिमाइजेशन के भी पूछता है, तब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं मिनिमाइजेशन का, फिर हम सिंप्लेक्स को कर देंगे कंप्लीट। देखिए सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड द following
लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है मिनिमाइज z इक्वल्स टू x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 subject to 3x1 minus x2 plus 2x3 less than equals to 7 minus 2x1 plus 4x2 less than equals to 12 minus 4x1 plus 3x2 plus 8x3 less than equals to 10 x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। फिर से आप पहली स्टेप क्या करेंगे, चेक करेंगे क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है कि मिनिमाइजेशन का। इस बार क्वेश्चन है मिनिमाइजेशन का और सिंपलेक्स मेथड में हम क्वेश्चन किसके सॉल्व करते हैं, मैक्सिमाइजेशन के। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को मिनिमाइजेशन से कन्वर्ट करेंगे मैक्सिमाइजेशन में। कैसे, एक नया वेरिएबल, एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लेंगे z डैश, जिसकी वैल्यू रहेगी माइनस z। ये चीज मैंने बताया था, जब भी आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते तो मैक्सिमाइजेशन का मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन का मैक्सिमाइजेशन, ग्रेटर देन का लेस देन का ग्रेटर देन होता है। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में कन्वर्ट द मिनिमाइजेशन problem to maximization problem by taking new objective function as। अब आप नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले रहे हो तो फिर से z लिख सकते हैं क्या, नहीं, हम लिखेंगे z डैश, जिसकी वैल्यू रहेंगी माइनस z। तो क्या हो जाएगा, तो अभी तक क्या था क्वेश्चन, मिनिमाइज, अब हो जाएगा मैक्सिमाइज, जस्ट डैश जिसकी वैल्यू है माइनस z। तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस 2x3। समझे। सबसे पहली स्टेप हमेशा सिंप्लेक्स मेथड लगती है मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स में। अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं है तो मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमाइजेशन। तो आपने लिखा कन्वर्ट द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय टेकिंग न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज मैक्सिमाइज z डैश। z डैश क्या है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो z से। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो राइट ने कोई पाप किया क्या, नहीं, वो भी किससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस से। नेक्स्ट है, हर b की वैल्यू देखो पॉजिटिव है क्या, सब भी पॉजिटिव है, तो आप स्टेप 2 छोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे एक आधी वैल्यू नेगेटिव होती तो आपको क्या करना पड़ता, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो वो करने की जरूरत है क्या, नहीं। अब आप क्या करेंगे, देखेंगे कितनी इक्वेशन है यहाँ पे 3। तो 3 नए स्लैक वेरिएबल को आप करेंगे इंट्रोड्यूस। तो आप लिखेंगे कन्वर्ट कंस्ट्रेंट्स into equation by introducing slack variables x4, x5 and x6, we get linear programming problem as। क्या मिलेगा, मैक्सिमाइज z डैश, जिसकी वैल्यू है माइनस z, क्या है, माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3 सब्जेक्ट टू। क्या इक्वेशंस आएंगी, पहली इक्वेशन 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 7। मेरे को बनाना है इक्वल्स टू 7, तो मैं क्या डाल दूंगा, एक स्लैक वेरिएबल डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x4। जैसे मैं यहाँ पे एक नॉन जीरो वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करूंगा, जो अभी तक था लेस देन इक्वल्स टू, वो हो जाएगा इक्वल्स टू, हो जाएगा। पहले इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज दूसरे इसके लिए क्या है, इक्वेशन
माइनस 2x1 प्लस 4x2, यहाँ पे x3 है क्या? नहीं, तो उसको लिख दो 0x, लिख दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन में क्या है? लेस देन इक्वल टू 12, मेरे को बनाना है इक्वल टू 12, तो मेरे को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ना कुछ ऐड करना होगा, तो मैंने ऐड कर दिया x 5 कर दिए। सेम लास्ट वाला क्या है? माइनस 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3। यहाँ पे फिर से लेस देन इक्वल टू 10, मेरे को बनाना है इक्वल टू 10, तो मेरे को इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने एक स्लैक वेरिएबल x6 कर दिया ऐड, जहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5 x6 सबके सब नॉन नेगेटिव है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब जहाँ पे जो वेरिएबल नहीं है उसको 0 के साथ डाल दो, यहाँ पे x4 तक है, तो आगे 0x5 0x6, यहाँ पे x4 और x6 नहीं है तो 0x4 प्लस 0x6, यहाँ पे x5 x4 नहीं है तो 0x4 0x आएगा। और हमने यहाँ पे स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए, तो आ जाएगा 0x4 0x5 0x6। ये बन गया हमारे लिए हमारा क्वेश्चन। बाकी तो अब आप एक्सपर्ट है पूरे स्टेप्स में। क्या करते फिर आप लोग? अब आप बनाएंगे यहाँ पे टेबल z डैश है। अब आप क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। क्या था टेबल? कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल की वैल्यू, cj जितने वेरिएबल्स है x1 x2 x3, फिर से हम एक स्टेप भूल गए, x4 x5 x6, कौन सी स्टेप भूल गए? आप वैल्यू लिखना भूल गए। पुट x1 इक्वल टू 0 x2 इक्वल टू 0 x3 इक्वल टू 0, वी गेट। अगर मैं x1 x2 x3 को 0 डाल दूंगा तो ये पूरी इक्वेशन में ये पूरा साइड हो गया 0, तो यहाँ पे x4 की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 7, x5 की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 12, और x6 की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 10 आएगी, विच इज इनिशियल बेसिक विजिबल सॉल्यूशन। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आपके इनिशियल कौन कौन से वेरिएबल की वैल्यू निकाले आपने? x4 x5 x6, क्या है वैल्यू? 7 12 10, ताकि 7 12 10। कॉस्ट इन बेसिक वेरिएबल का क्या है? 0, ताकि 0 0 0। x1 का कॉस्ट -1, x2 का कॉस्ट 3, x3 का कॉस्ट -2, x4 x5 x6 का कॉस्ट 0। नेक्स्ट आता मिनिमम रेशियो आता, फिर उसके बाद आपको बची हुई वैल्यूज निकालना पड़ता है, उसके लिए अब टेबल को हम थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं। पे हम निकालते हैं z की वैल्यू, जो रहता है सी बी इंटू एक्स पी, यहाँ पे आता है जेड जे, यहाँ पे आता है जेड जे माइनस जे। आते हैं पूरी वैल्यूज इनकी। चलिए अब पहले आते हैं पूरी वैल्यूज को लिख लीजिए नीचे। पहले पूरे x1 की रो बनाओ, क्या है? 3 -2 -4, फिर पूरे x2 की क्या है? -1 4 3, फिर पूरा x3 क्या है? 2 0 8 1 0 0 0 1 0 0 0 आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए कीजिए सॉल्व। पहला तो आपको याद होगा सब, इसमें ZJ की वैल्यू क्या आती? पहले केस में 0 आती। क्यों? क्योंकि बेसिक कॉस्ट जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 0, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो क्या आएंगी वैल्यू? 0। अब ZJ माइनस CJ,
0 माइनस ऑफ -1, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ गया +1। 0 -3 कितना आ गया -3। 0 माइनस ऑफ -2, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 0 + 2 कितना हो गया, आ जाएगा मोस्ट नेगेटिव, क्या है वैल्यू -3। तो ये हो गया हमारे लिए इनकमिंग वेक्टर, यानी अब x2 आ रहा है। x2 आ रहा है तो किसी न किसी को जाना पड़ेगा, कैसे डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू है वेरिएबल की इसको डिवाइड कर देते इनकमिंग वेक्टर से, यानी अब x भी डिवाइड होगा x भी डिवाइड होगा x2 से। पहली वैल्यू क्या है 7 डिवाइड बाय -1, कैसी वैल्यू आ गई नेगेटिव, तो यहाँ पे लिख दो नेगेटिव की हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। 12 डिवाइड हो गया 4 से, 4 3 12, तो आगे वैल्यू 3। 10 डिवाइड हो गया 3 से, तो आएगा 10/3, इसकी वैल्यू आएंगे 3 पॉइंट कुछ, तो इसमें से मिनिमम कौन है, एग्जैक्ट 3 मिनिमम है, तो हो गया आउटगोइंग वेक्टर। बाहर जाने वाले में कौन है x5 है, अंदर आने वाले में कौन है x2 है, तो इसको अब आपको बनाना है 1, तो x5 बाहर जा रहा है, तो हो गया आपके लिए आउटगोइंग वेक्टर, हो गया। अब आपको ये वाला जो डब्बा बनाया मैंने उसको क्या बनाना है 1, और उसके ऊपर और नीचे क्या बनाना है 0। अब अगर आपको यहाँ पे 1 बनाना है तो आपको इस रो को काय से डिवाइड कर देना पड़ेगा, 4 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो चलिए फिर से बना देते हैं टेबल। कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल cj x1 x2 x3 x4 x5 x6 -1 3 -2 -1 3 -2 0 0 0, कौन आया अंदर x2 आया, कौन गया बाहर x5 गया, तो x5 की जगह कौन आने वाला है x2 आने वाला है, x5 की जगह आ गया x2, बाकी किसी को छेड़ना है क्या, नहीं, तो x4 x6 एज इट इज रहेगा, x4 x6 एज इट इज रहेगा, x4 की कॉस्ट 0, x6 की कॉस्ट 0, x2 की कॉस्ट 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करना है, इसको यहाँ पे 1 बनाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, 4 3 12 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो -2/4 कितना हो जाएगा -1/2, 4/4 कितना हो जाएगा 1, ये वाली जगह है, ठीक है ना, जहां पे अपने को इसके ऊपर नीचे 0 बनाना है, 0/4 0/4 0 0, तो आ गया 0 0, 1/4 फिर 0, हो गया, पूरी रो का आपने डिवाइड कर दिए 4 से, तो ये बन गई मेरे लिए न्यू रो बन गई। अब इसके ऊपर भी 0 बनाना है, इसके नीचे भी 0 बनाना है, तो चलिए पहले ऊपर 0 बना देते हैं, तो पहले इधर 0 बना देते हैं, -1 की जगह बनाना है 0, किसको यूज करके, ये वाली वैल्यू को यूज करके। याद रखना यहाँ पे आप डब्बा उब्बा नहीं बनाना, पेंसिल से बनाना, अगर कुछ ऐसा बनाते रहते तो इसको यूज करना है। अब आप देखो यहाँ पे -1 +1 दोनों का वेरिएबल कैसा है सेम, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो चलो कर देते हैं, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, 3 + -1/2 तो आएगा 3 - 1/2, 3 2 6, 6 में से 1 गया तो 5, तो आ जाएगा 5/2, -1 + 1 हो जाएगा 0, 2 + 0 हो जाएगा 2, 1 + 0 हो जाएगा 1, 0 + 1/4 हो जाएगा 1/4, 0 + 0 हो जाएगा 0, आ गया 0 उसके ऊपर सेकेंड, अपने को अब 3 के जगह बनाना है 0, थ्री की जगह बनाना है अपने को 0। अगर 3 की जगह 0 बनाना है तो पूरी रो को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, करके 3 1 जार हो जाएगा 3, तो 3 × -1/2 -3/2, 3 3 जार 9 होगा, 3 × 0 0 0, 3 × 1/4 3/4, 3 × 0 0, लेकिन अभी तो सेम बना है, अपने को दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यानी कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 से, तो जहां पे अभी तक प्लस था उसकी जगह माइनस, जहां पे माइनस था उसकी जगह प्लस, प्लस की जगह
माइनस, माइनस की जगह प्लस होगा। बस जो वैल्यू आती है उसको लिख दो। 10 माइनस 9 कितना बचेगा? 1 माइनस 4 प्लस 3/2, 4 2 जार 8 माइनस 8 प्लस 3 कितना आएगा? -5/2 आएगा। -3 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 0। 8 प्लस 0 8, 0 प्लस 0 0, 0 माइनस 3/4 -3/4, 1 प्लस 0 आ जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो ये बन गया हमारा पहला टेबल, जहां पे हमने 1 भी बना लिया, 0 भी बना लिया। बना लिए, फिर से अब टेबल कंप्लीट कर दो। मिनिमम रेशियो निकालना है हमको यहाँ पे। पहले काय की वैल्यू निकालेंगे? जेड की वैल्यू क्या रहती है? सी बी इंटू एक्स बी। यहाँ पे दो वैल्यूज तो जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा आंसर? 0। 3 इंटू 3, 3 3 क्या आ गया आंसर? 9 आ गया। आ गया। सेम चीज यहाँ पे बाकी दोनों वैल्यूज जीरो है, तो जो भी जीरो से मल्टीप्लाई आ रहा हो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आएगा तो हम यहाँ पे अब वैल्यू निकालेंगे जेड। जे की 3 इंटू -1/2 -3/2, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1/4 3/4, 3 इंटू 0 0। समझा डायरेक्ट कैसे लिख दिया? क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू 0 है, तो जो भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएंगी? 0। तो जैसे 3 इंटू -1/2 -3/2, 0 इंटू 5/2 0, 0 इंटू -5/2 0, तो -3/2 में जब 0 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? -3/2। फिर उसके बाद क्या निकालते हैं आप वैल्यू? जेड जे माइनस सी जे। तो जेड जे यहाँ पे क्या है? -3/2 माइनस सी जे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 2 1 2 -3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? -1/। सेम चीज 3 -3 0, 0 माइनस ऑफ -2 हो जाएगा +2, 0 3/4 प्लस 0 3/4 0 प्लस 0 0। फिर से क्या देखते हैं? मोस्ट नेगेटिव। यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव है, तो हो गया आपके पास इनकमिंग वेक्टर। हो गया। अगर x1 आ रहा है तो किसी न किसी को जाना पड़ेगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे? जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे इनकमिंग वेक्टर से। तो बताइए इनकमिंग वेक्टर में क्या है वैल्यू? 5/2। तो पहले 10 डिवाइड होगा 5/2 से। 2 कहां पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। कहां पे जाएगा? न्यूमरेटर बताएगा। 10 इंटू 2/5, 5 2 10, 2 2 4 आएगा। सेम चीज यहाँ पे 3 डिवाइड बाय -1/2 कैसी है वैल्यू? नेगेटिव। 1 डिवाइड बाय -1/2 कैसी है वैल्यू? नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू को देखते क्या? नहीं, बाकी दो नेगेटिव आ रही यही है, तो ये हो गया हमारे लिए मिनिमम वैल्यू। ये चला जाएगा बाहर। समझे? क्योंकि बाकी दोनों वैल्यूज कैसी आ रही है? नेगेटिव। तो ये हो गया हमारे लिए मिनिमम वैल्यू। तो कौन बाहर जाने वाला है यहां से? यहां से ये वाली लाइन जाएंगी बाहर और ये वाली लाइन जाएंगी अंदर। तो बताओ कौन सा वाले नंबर को 1 बनाना पड़ेगा? 5/2 को कौन बाहर गया? x4 बाहर गया, तो x4 हो गया आपके लिए आउटगोइंग वेक्टर। हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फिर से सेम चीज, कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल cj x1 x2 x3 x4 x5 x6 मिनिमम रेशियो। कौन सा वेरिएबल बाहर गया? x4 बाहर गया। x4 की जगह कौन आया? x1 आया, तो आ जाएगा x1 x2 रेंड में x6 x6। कॉस्ट -1 3 -2 -1 3 -2 0 0 0 0 0 0। x1 की कॉस्ट -1, x2 की 3, x6 की 0 आएगा।
अब फिर से यहाँ पे 5/2 को आपको बनाना है 0 बनाना है। अगर मेरे को इस सॉरी 5/2 का आपको बनाना है 1, जहां पे भी डब्बा बनता वहां पे क्या बनाना पड़ता, 1 बनाना पड़ता, बनाना पड़ता है। अब अगर मेरे को 5/2 को बनाना है 1, तो आप देखो जैसे मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2/5 से, तो 5/2 इंटू 2/5, 5 कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या है आंसर 1 आ गया। आ गया। तो अगर यार ये डब्बे की जगह मेरे को 1 लाना है तो पूरे इसको काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/5 से, तो 2/5 से 10 भी मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जार 10, तो 2 2 जार हो गया 4, 2/5 इंटू 0 हो जाएगा 0, 2/5 इंटू 2 हो जाएगा 4/5, 1 इंटू 2/5 2/5, 1/4 इंटू 2/5, 2 2 जार 4, तो आएगा 1/4, 5 2 जार 10, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कौन सा वाली पोजीशन वाला आया, यहाँ पे हमने बना लिया 1। अब ये 1 को यूज करके आपको नीचे की दोनों वैल्यूज को क्या बनाना है, 0 बनाना है। बनाना है तो पहले इसको 0 बना देते हैं। चलिए -1/2 के जगह लाना है 0, और हमारे पास ये वैल्यू है, तो जैसे ही मैं ये वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 से, तो देखो क्या मिलेगा, 4 इंटू 1/2 हो जाएगा 2, 1 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/2, 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, 4/5 इंटू 1/2 हो जाएगा 2/5, 1/2 ऑफ 2/5 हो जाएगा 1/5, 1/2 ऑफ 1/10 हो जाएगा 1/20 और हो जाएगा 0। अब देखो जैसे इनको ऐड करेंगे आता क्या, वैल्यू की जगह 0, -1/2 प्लस 1/2 आ गया 0, 3 + 2 5, 1 + 0 1, 0 + 2/5 2/5, 0 + 1/5 1/5, ये दोनों होंगे ऐड, तो 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5/20 लिख सकता हूँ, दोनों का बेस सेम बना रहा हूँ, प्लस 1/20 क्या क्या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/20, 6/20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/10 लिख सकता हूँ, दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं, 0 + 0 हो जाएगा 0, तो क्या है वैल्यू 5 0 1, 2/5 1/5 3/10 आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, बना लिए 0 1 के नीचे। नेक्स्ट वाली लाइन देखो, अभी -5/2 की जगह हमको क्या बनाना है, तो मेरे को ये वाली वैल्यू का से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/2 से, जैसे मैं इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू 5/2 हो जाएगा 5/2, -5/2 प्लस 5/2 हो जाएगा कैंसिल होगा, तो 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5/2 से करेंगे तो 2 2 जार 4, 5 2 जार 10 हो जाएगा, होगा 5/2 इंटू 4 क्या 2 2 जार 4, 5 2 जार 10 हो गया। तो इसका 0 इंटू 5/2 0, 5/2 इंटू 4/5, 5 5 कैंसिल, 2 2 जार 4, तो बचेगा 2, उसके बाद 2/5 इंटू 5/2, 2/5 5/2 कैंसिल, क्या बचेगा 1, 1/10 इंटू 5/2, 5 2 जार 10, 2 2 जार 4, तो आ गया 1/4 आ गया। और लास्ट वाली वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा 0, कर दो ऐड, 10 + 1 11 प्लस 5/2 माइनस 5/2 0, 8 + 2 10, 0 + 1 1, -1/4 प्लस 1/4 -2/4, -2/4 मतलब -1/2 होगा, 1 + 0 1, अरे हमने कोई एक खा गए क्या, 11 0, अच्छा हमने 0 + 0 नहीं किए,
यहाँ पे हम एक चीज छोड़ दिए, तो आ गया 11 0 0 प्लस 0 0 8 प्लस 2 10 1 माइनस 1/2 1, तो आ गया 11 0 0 10 1 माइनस 1/2 1 आ गया। चलिए अब टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सबसे पहले z की वैल्यू, z क्या रहता सी बी इंटू एक्स बी, तो -1 × 4 हो जाएगा -4 प्लस 5 × 3 हो जाएगा 15 प्लस 0 × 11 हो जाएगा 0, तो 15 में से 4 गया, कितना बचेगा 11, आ गया 11। उसके बाद का इक्वल निकालते हैं जेड जे की, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 × 1 हो जाएगा -1, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 0, -1 × 0 0, 3 1 जार 3, 0 × 0 0, -1 × 4/5 -4/4 प्लस 3 × 2/5 6/5, 0 × 10 0, तो यहाँ पे आएगा 6 में से 4 गया तो आएगा 2/5 आएगा, -1 × 2/5 -2/5 प्लस 3 × 1/5 3/5 प्लस 0 × 1 0, तो यहाँ पे आएगा 3 में से 2 गया तो आएगा 1/5, -1 × 1/10 तो आ गया -1/10, 3 × 3 3 3 9/10 प्लस 0 × 1/2 0, तो आएगा 9, तो आएगा 8/10, दोनों के दोनों 2 के टर्म में 2 4 8 2 5 10, 0 × 0 0, आपका इक्वल आएंगी जेड जे माइनस सी जे, तो बताइए क्या आएगा जेड जे -1 माइनस ऑफ -1 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 1 -1 कैंसिल, 3 - 3 0 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, याद है ना जेड जे माइनस सी जे, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो 5 2 10 10 प्लस 2 12/5 1/5 4/5 0, फिर से यहाँ पे एक भी वैल्यू नेगेटिव आई क्या नहीं आई, तो आप लिखेंगे एज ऑल जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर जेड डैश, यहाँ पे जेड डैश लिखना, ठीक है, देयरफॉर जेड डैश इज मैक्सिमम एट, यहाँ पे हर जगह पे जेड डैश करो, क्योंकि हमने क्वेश्चन को चेंज किया था ना, हमने जेड डैश बनाया था इसको, जेड डैश करो हर जगह पे, याद रखना जब भी आपने यहाँ पे क्वेश्चन किसका बनाया जेड डैश का बनाया, देयरफॉर जेड डैश इज मैक्सिमम एट कहां पे, जहां पे x1 की वैल्यू है 4, x2 की वैल्यू है 5, x3 है यहाँ पे नहीं, तो x3 की वैल्यू है 0 एंड हैज मैक्सिमम वैल्यू, कितनी है मैक्सिमम वैल्यू 11, लेकिन आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा था क्या नहीं, आपसे पूछा था मिनिमम वैल्यू पूछा था, और आपने z डैश को क्या लिया था -z, इसी का मतलब मैं z को क्या ले सकता हूं -z डैश, है ना, अगर z डैश इक्वल है -z से तो मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो -z डैश इक्वल रहेगा z से, और जो क्वेश्चन अभी तक मैक्सिमम था वो क्या हो जाएगा मिनिमम, तो आप लिखेंगे दैट इज z विच इज इक्वल टू -z डैश इज minimum at x1 equals to 4, x2 equals to 5, x3 equals to 0 and has minimum value, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता है -11, अगर z डैश की वैल्यू थी 11, ये थी मैक्सिमम वैल्यू, z कैसे इक्वल है -z डैश से, z डैश की वैल्यू थी 11, तो z की वैल्यू क्या आ गई
-11। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये सिंप्लेक्स वाला पार्ट होता है समाप्त। उम्मीद है आपको इजी लगा होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं लगा होगा। क्वेश्चन आसान है, बस आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते जाना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप प्लीज इसको एक बार रिवाइज कर ले, अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि अभी हमको अलग अलग बहुत सारी मेथड्स देखना है, हर एक टाइप के क्वेश्चंस के लिए अलग अलग मेथड देखना है। तो जो भी मेथड आप देखते हैं उसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लो मेथड को, ठीक है। क्या मेमोराइज करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ मेथड। जैसे मैंने बताया ना, हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है कि मिनिमाइजेशन का। अगर मिनिमाइजेशन का है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं मैक्सिमाइजेशन में। राइट हैंड साइड हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। नहीं है तो हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके उनको पॉजिटिव बनाते हैं। उसके बाद हम देखते कितनी इक्वेशन होते हैं, हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते हैं। स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने के बजाय जितने भी वेरिएबल्स थे उनको हम ले लेते हैं जीरो। वो जीरो मिलते तो हमको काय की वैल्यू मिलती है? स्लैक वेरिएबल्स की। वो होता है हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। फिर हम ऐसा टेबल बनाते हैं, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ढूंढते हैं, यहाँ पे मिनिमम रेशियो ढूंढते हैं, कौन अंदर जा रहा कौन बाहर जा रहा वो देखते हैं। फिर हम जहां पे भी दोनों का इंटरसेक्शन होता है वहां पे 1 बनाते हैं और उसके नीचे पूरे क्या बनाते हैं? 0 बनाते हैं। नीचे ऊपर, जैसे यहाँ पे 1 बनाया था तो ऊपर नीचे दोनों 0, यानी आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के फॉर्म बनाना पड़ता है। तो आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे कौन आया? x1 आया 1 0 0, फिर कौन आया? x2 आया 0 1 0, फिर कौन आया? x6 आया 0 0 1। तो आप देख रहे हैं करस्पॉन्डिंग वेक्टर भी यहाँ पे वैसे ही दिखते हैं। हमने बोला था ना बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा होता है? ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन जो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, साथ साथ उसके वेक्टर कैसे रहे? लीनियरली इंडिपेंडेंट रहे। तो देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कैसे आ रहे? लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहे। प्लीज इनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके दिमाग से ना उड़े। इजी स्कोरिंग टॉपिक रहेगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। नहीं तो अगर एक आदि आपने मैक्सिमाइजेशन की क्वेश्चन पढ़ के गए और पेपर में ऐसा मिनिमाइजेशन दे दिया और दे दिया सिंप्लेक्स मेथड, हो गया काम तमाम, फिर आप कर ही नहीं पाओगे। तो आपको ऐसी प्रैक्टिस कर लेना है यहीं पे, समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो ऐसा करते हैं आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।